सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। देखिए, फोर्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला, लिखते चलिए इन सभी बातों को। मैं आप लोग जो जो लिखवा रहा हूँ इन सभी बातों को अपनी कॉपी ले लीजिए और जो जो मैं आप लोग लिखवाऊंगा उसे लिखते चलिए, ठीक। तो पहला फोर्स आ जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा आ जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स में एक टाइप होता है फ्रिक्शन, तो अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जो फ्रिक्शन होता है प्यारे बच्चों, ये तब लगता है जब दो आपस में कांटेक्ट हो, यानी कि जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में हो तब वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई होता है। जैसे कि मैं आप लोग एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और ये इस सरफेस पे रखा गया है, ठीक। अब ये सरफेस पे क्या किया गया है? रखा गया है। तो यहाँ पे यदि ये ब्लॉक इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक। तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, ठीक। अब फ्रिक्शन लगने की क्या क्या कंडीशन है वो सब हम लोग देखेंगे, और फ्रिक्शन होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करता क्या है इसके बारे में अब हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? मान लीजिए कि ये सरफेस जो है, हमारी जो सड़क है वो एकदम प्लेन होती, ठीक। तो यदि हम लोग इस पे चलते हैं तो हम लोग फिसल फिसल के गिर जाते हैं। जिस प्रकार से ये बच्चा जो है यहाँ पे ये केले पे फिसल के गिर जा रहा है। क्यों? क्योंकि केले पे फ्रिक्शन नहीं लगता है, वो स्मूथ सरफेस हो जाती है, इसी वजह से ये गिर गया। तो फ्रिक्शन समझ में आया क्या करता है? फ्रिक्शन अब करता क्या है? फ्रिक्शन हीट को जनरेट करता है, हीट को जनरेट करता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कैसे करता है, ठीक। और इसके साथ साथ जो फ्रिक्शन होता है वो हमारी बहुत चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि चलने में मदद करता है। जो हमारे घर पे ईंट रखे जाते हैं वो भी फ्रिक्शन की मदद से ही रखे जाते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों ने कभी न कभी जरूरी सोचा होगा कि कैसे सारे ईंटें जो बिना जुड़े होते हैं तो एक एक पे रखा जाते हैं। मतलब कि जब आपके घर ट्रैक्टर से जब ईंटा गिरता है तो नहीं एक जगह मतलब रख दिया जाता है इकट्ठा करके, तो वहां पे तो कोई सीमेंट हम नहीं लगाते, तो कैसे वो खड़ा रहता है? वो फ्रिक्शन की वजह से खड़ा रहता है, ठीक। कोई भी बच्चा यदि सड़क पे दौड़ रहा है तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से, वरना वो गिर जाता है, ठीक। कोई भी चीज यदि रुक रही है तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। तो ये सब चीजें हैं जो कि फ्रिक्शन की नाम की एक चीज को पैदा करते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रिक्शन बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट है और ये आया कैसे है। देखिए, फ्रिक्शन जो होता है ये बेसिकली एक टाइप का क्या होता है प्यारे बच्चों? ये एक फोर्स होता है। ये क्या होता है? ये एक फोर्स होता है। तो लिख लीजिए, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है और ये जनरली मोशन को अपोज करने का काम करता है। मतलब कि ये यदि एक ब्लॉक है, ये इधर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन जनरली इधर की तरफ लगता है। क्लियर? और इसके बाद फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? अब आप लोग अपने दोनों हाथों को लीजिए और इसे रब कीजिए, रगड़िए। जब आप लोग रगड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो हाथ है वो क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शन कब लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फ्रिक्शन को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, सरफेस कैसी है, यानी कि सरफेस कि स्मूथ है कि सरफेस इरेगुलर सी है। दूसरी बात कि मास कितना है, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी भारी है। अब आप ही लोग सोचिए, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा ब्लॉक है, अब इसी के बगल में एक बड़ा सा ब्लॉक है। अब इसे यदि मैं थोड़ा सा ही धक्का दूंगा, ये सरफेस स्मूथ है यहाँ पे, ठीक, खुरदुरी नहीं। अब यदि मैं इसे थोड़ा धक्का दूंगा ये बहुत दूर चला जाएगा, पर इसे मैं यदि थोड़ा धक्का दूंगा तो भी इस पे कुछ फ्रिक्शन लगेगा। कितना हो स्मूथ सरफेस हो, मास यदि ज्यादा है तो वहां पे वो थोड़ा कम मूव करेगा इसके कंपैरिजन में। अरे भाई, अब मान लीजिए 16 न्यूटन का फोर्स, 16 न्यूटन का फोर्स इसमें लगाया, इसमें भी मैंने लगाया 16 न्यूटन का, तो यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, यानी कि बहुत दूर जाएगी। नहीं समझ आए? एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एक छोटी सी क्रिकेट की बॉल है, एक बड़ी सी क्रिकेट की बॉल है, ठीक। नहीं, ये मान लीजिए फुटबॉल की बॉल है, ये मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है। अब इसे मान लीजिए मैं एक अंगुली से ऐसे छुआ
तो ये इतनी दूर चली गई। अब इसे मान लीजिए मैंने उसी उंगली से छुआ तो शायद हिले भी ना। ठीक, तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो कितना मास है उसका, और दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है, उसके सरफेस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे विजिट करना मत भूलिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ है डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ कि इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिए, जो मैं आप लोग को लिखवाऊंगा वो लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, तो लिख लीजिए फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं। हिंदी में ही लिखिए, हिंदी में ही लिखिए, पर उससे लिखिए तो सही। ठीक, तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्यारे बच्चों कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, जिसमें से आपका पहला आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरा आ जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तीसरा आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। जब कोई भी बॉडी रोल कर रही हो, यानी घूम घूम के जा रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब यदि मान लीजिए कोई भी बॉडी खड़ी है, मैं आपको बताया था, ये मान लीजिए कोई एक कार है, ठीक। अब ये यदि खड़ी है तो क्यों खड़ी है, क्योंकि इस पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक साइकिल को क्या किया हूँ, खड़ा किया हूँ यहाँ पे, मान लीजिए लड़का ही है यहाँ पे एक खड़ा है, ठीक। अब यदि ये खड़ा है तो इस पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसे खड़ा कर रहा है, वरना ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बिछला के गिर जाए। क्यों गिर जाए, क्योंकि ग्रेविटी तो इसे भी अट्रैक्ट कर रही है। तो रोकने वाला कौन है, रोकने वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वो फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक की स्पेलिंग आप लोग बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग को लिखने में दिक्कत हो तो STATIC बस, और किसी की स्पेलिंग तो जानने लायक है नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा मैंने आप लोग बता ही दिया है। तो ये तब लगता है जब कोई भी बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। जब कोई भी चीज स्लाइड कर रही हो, मान लीजिए ये आइस है, क्या है, आइस, बर्फ। अब यदि ये बर्फ है तो यहाँ पे लेयर तो जमी होंगी। अब इस लेयर पे यदि मान लीजिए मैं कोई गाड़ी को दौड़ाता हूँ तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये इस पे चल रही है, नहीं इसका पहिया गोल कहाँ होता है भाई, इसमें तो ऐसे ऐसे लगा होता है ना, हाँ। तो ये यदि स्लाइड कर रहा है तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है प्यारे बच्चों, इसमें लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि इसे अच्छे स्लाइड करा रहा है। तो तीनों टाइप आए समझ में फ्रिक्शन के। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जब हम लोग क्या क्या जानते हैं, यदि हम लोग सरफेस को स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन बहुत कम लगने लगेगा। यदि हम लोग सरफेस को रफ कर दें यानी कि खुरदुरा कर दें तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से यदि हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तब हम लोग क्या कर देंगे, सरफेस को रफ कर देंगे, और यदि हम लोग फ्रिक्शन को घटाना चाहते हैं तो सरफेस क्या कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग घटाना बढ़ाना क्यों चाहते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। अब हम लोग यदि कैरम बोर्ड यहाँ पे खेल रहे हैं तो हम लोग फ्रिक्शन को क्या करना चाहेंगे, घटाना चाहेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे पाउडर छिड़क देते हैं। तो उससे क्या होगी, सरफेस स्मूथ हो जाएगी और फ्रिक्शन कम लगने लगेगा और हमारी गोटी जल्दी जल्दी जाएगी। और अब हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाना क्यों चाहते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से चल सके, फिसल ना सके। इसलिए जूतों के नीचे जो होते हैं वो बड़े बड़े सोल लगे होते हैं। पहियों में देख सकते हैं आप लोग ऐसा ऐसा उठा रहता है कुछ, ताकि वो प्रिवेंट करता है कि ट्रैक्टर कभी सरक न जाए, या फिर मतलब इन सभी केसेस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब जो फ्रिक्शन होता है उसका डिसएडवांटेज भी है, हाँ बिल्कुल है। डिसएडवांटेज ये कि फ्रिक्शन की वजह से कई बार इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है। अब इसका रीजन आप लोग मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, सोच लिए। अब मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए इसका रीजन ये है कि हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है प्यारे बच्चों, हीट प्रोड्यूस करता है। अब जब फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है तो इससे क्या होगा, इससे हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आग लग सकती है इंडस्ट्री में। अब हम लोग तो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है ना यहाँ तक, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में।
फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत आसान है। जो फ्रिक्शन लिख लीजिए, जो फ्रिक्शन वाटर में लगता है, वाटर की सरफेस पे या फिर एयर की सरफेस पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइड हम लोग किसे कहते हैं? लिख लीजिए, फ्लूइड हमें लोग गैस और वाटर दोनों को, गैस और लिक्विड दोनों को जो होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं फ्लूइड। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई भी फिक्स शेप और साइज ना हो लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं समझ में आया? बहुत आसान है यार। देखिए, सॉलिड को छोड़ करके लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड। इतना समझ में आया? तो फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब देखिए, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन में मान लीजिए कोई गाड़ी है, सॉरी बोट है। ओहो, ये कौन सी बोट है? ये तो जापानी बोट लग रही है। देखिए, मान लीजिए कोई बोट है, अब यदि ये इधर की तरफ चल रही है, ठीक, तो इसमें भी एक फ्रिक्शन लगता है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसे हम लोग कहते हैं ड्रैग, DRAG। क्लियर? तो बस ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और डिटेल में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले